द्रौपदी का हरण जयद्रथ ने क्यों किया था। दोस्तों, जयद्रथ ने जब द्रौपदी को पानी लेकर जाते हुए देखा तो सारथी से कहा, सारथी रथ रोको, और रथ से उतर गया। तब द्रौपदी ने कहा, तुमको देखा तो रुक गया, तुम लोग कुशल से हो ना। द्रौपदी ने कहा, महादेव की कृपा है, दुशाला कैसी है, अच्छी, किंतु तुमसे अच्छी नहीं। तब जयद्रथ ने कहा, महाराज कहाँ हैं। द्रौपदी ने बताया कि वह सब आखेट पर गए हैं, हमारी कुटिया यहाँ से अधिक दूर नहीं है, वहाँ चलिए जलपान कीजिए, तब तक वे सब आ ही जाएंगे। जयद्रथ ने कहा, एक बात कहूँ। द्रौपदी ने कहा, कहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह दशा देखकर मैं तो दुखी हो गया। द्रौपदी ने कहा, दुखी क्यों हो गए। तब जयद्रथ ने कहा, तुम राजभवन में पाली बड़ी हो और राजभवन में ही ब्याह कर आई, अब ये देखो। द्रौपदी ने कहा, ये क्या। उन्होंने कहा, ना कोई दास ना कोई दासी और ना कोई अंगरक्षक, सब द्रौपदी ने कहा, देखिए जवाईराज, सुख या दुख का संबंध राजभवन या कुटी से नहीं होता है। मैं राजभवन में भी सुखी थी और इस वन में भी सुखी हूँ। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारी यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। द्रौपदी, आपको मेरा नाम लेकर पुकारने का कोई अधिकार नहीं। जवाईराज, आप मेरी छोटी ननद के पति हैं। यदि आप नातों का धर्म मानिए तो मैं आपसे बड़ी हूँ। नातों का आधार बदलने में कितनी देर लगती है। द्रौपदी, मैं तुम्हारे ननद का पति हूँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी पति बन सकता हूँ। द्रौपदी ने कहा, जयद्रथ, मैं किसी असहाय बेरी का पेड़ नहीं हूँ जिस पर सब आता जाता पत्थर फेंक सकता है। मैं इंद्रप्रस्थ की पांचाली द्रौपदी हूँ। मैं सम्राट युधिष्ठिर का भाला हूँ, भीमसेन की गदा हूँ, मैं अर्जुन की गांडीव हूँ, मैं नकुल और सहदेव की तलवार हूँ। मैं जयद्रथ ने कहा, क्रोध में तुम तो और भी सुंदर लगती हो। तब द्रौपदी ने कहा, अरे नीलज, तू मेरा नंदोई है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन समान हूँ, और ब्याह का नारी का आदर करना सीखो। मूर्ख, क्योंकि स्वयं तुम्हारी माता भी ब्याहता नारी थी। तब जयद्रथ हंसते हुए कहा, वाद विवाद में समय नष्ट ना करो रानी, क्योंकि तुम्हारी सहायता करने वाला यहाँ कोई नहीं है। दुर्योधन भी यही सोचता था कि मैं असहाय हूँ, इसलिए वह मेरा अपमान कर सकता है, इसलिए तुम ऐसा मत कर। जयद्रथ हंसने लगा। द्रौपदी ने कहा, हंस मत अभागे, तेरे इस हंसी में तेरे विनाश उसका कारण छुपा है। इतना सुनते ही जयद्रथ ने द्रौपदी को जबरदस्ती रथ में बिठा लिया और कहा, सारथी रथ को सिंधु नरेश की तरफ ले चलो। इधर जब पांचों भाई आखेट से आए तो द्रौपदी को न देखकर चिंतित होने लगे। पांचाली कहाँ गई होगी। बड़े भैया, तब भीम ने कहा, यह कुटिया है, हमारा घर नहीं। तब अर्जुन ने कहा, बड़े भैया से ऐसे शब्द ना बोला करो मझले भैया, तुम अपना मन मैला ना करो प्रिय सहदेव। तब युधिष्ठिर ने कहा, भीम, पांचाली का इस तरह कुटिया से गायब होना मुझे चिंता हो रही है। तुम अर्जुन के साथ जाकर ढूंढो, वन में कोई घटना ना घट सकती है। भीम ने कहा, जो आज्ञा भैया। और वे दोनों खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते कुछ डगर गए तो वहाँ गागर का टुकड़ा दिखाई दिया। तब भीम ने कहा, अर्जुन, यह तो पांचाली के गागर के टुकड़े हैं। तब ये लोग खोजते खोजते घोड़े के निशान देखे और जिस तरफ वह पापी लेकर गया था उस तरफ दौड़ते हुए गए। तब अर्जुन ने मंत्र पढ़कर ऐसा बाढ़ छोड़ा कि उसके रथ के सामने आग लग गई। तब द्रौपदी ने कहा, इस बाढ़ को पहचान दुष्ट, एक गांडीव से छोड़ा हुआ बाढ़ है। देखते ही देखते अर्जुन ने उसके सारे सैनिक को मार गिराया। क्या सब देखते हुए जयद्रथ भागने लगा। भागते भागते वहां पहुंच गया जहां भीम खड़े थे और भीम ने पकड़ लिया और मारने लगे। तब तक वहां अर्जुन आ गए और उन्होंने भीम से कहा, इसे मत मारिए मझले भैया, इसे बड़े भैया के पास ले चलिए। भीम ने कंधे पर उठा लिया और लाकर युधिष्ठिर के सामने पटक दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये क्या भीम, ये प्रतिक्रिया करने का समय नहीं महाराज, इसे मृत्युदंड दीजिए, इसने पांचाली के हरण का अपराध किया है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं इसे मृत्युदंड नहीं दे सकता। क्या न्याय इसे मृत्युदंड देने का मांग नहीं करता। ये हमारी बहन दुशाला का पति है। प्रिय अर्जुन, न्याय कब से नातों का आदर करने लगा बड़े भैया, इसे तो मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। मैं इसलिए मृत्युदंड का मांग नहीं कर रहा हूँ कि इसने पांचाली का हरण किया है। मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ, इसने एक विवाहिता स्त्री का हरण करने का पाप किया है और
जिस राज्य में एक स्त्री का अपमान करने वाला ऐसे छूट जाए कि राजा का बहनोई है, वो राज्य भले लोगों के रहने योग्य नहीं। तब युधिष्ठिर ने पूछा, न्याय अन्याय के प्रश्न उठाने से पहले यह बताओ, वह आदमी कौन है? तुम लोग की पांचाली हम लोगों पर स्वयं से ये आरोप लगा सकता है कि हम इस भयानक वन में अपनी पत्नी को छोड़कर गए क्यों? तुम बताओ पांचाली, इसे क्या दंड दिया जाए? कोई भी ऐसा दंड दीजिए आर्यपुत्र कि इसकी आँच दुशाला के मांग के सिंदूर तक ना पहुँचे, क्योंकि दुशाला ने तो कोई पाप नहीं किया है। इस दास को रख लीजिए। तब जयद्रथ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझ पर दया करो देवी, मुझ पर दया करो, और दया की भीख मांगने लगा। मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है। दंड अपराधी की इच्छा से नहीं दिया जाता सिंधु नरेश। तब द्रौपदी ने कहा, इसका सर मुड़कर 5 चोटियाँ छोड़ दो। और पुत्र भीम ने उसका सर मुड़कर 5 चोटियाँ छोड़ दिया। द्रौपदी ने कहा, दास जयद्रथ, अपने स्वामी युधिष्ठिर के पांव दबाओ। और वह जैसे ही पैर दबाने चला, युधिष्ठिर ने कहा, बस अब तुम्हारा दंड पूरा हो गया। अब मैं तुम्हें दास से मुक्त करता हूँ। और वह वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।